सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। उसने हमसे अहमदाबाद जाने का पुराना वाला शॉर्टकट पूछा और एक वो तंबाकू का पैकेट भी खरीदा। जी साहब। क्या सोच रहे हो कर्नल? डब्बा, मुझे तो लगता है कंचन और चंदू का कातिल एक ही है और वो खैनी खाता है, क्योंकि चंदू के हाथ में खैनी का ये पैकेट हो सकता है कातिल से बचने के लिए उसने स्ट्रगल किया हो और स्ट्रगल में कातिल की जेब से ये उसके हाथ में आया हो सकता है कर्नल, लेकिन चंदू को मारने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? हो सकता है कातिल को पता चला होगा कि हम लोग चंदू तक पहुंच गए हैं और इससे पहले कि उसे खैनी खरीदने वाले और पता पूछने वाले की पहचान हमें बताए, उसे मार दिया गया। यू मीन टू से कर्नल कि अब हमें कातिल को पकड़ने का सिर्फ एक ही क्लू है और वो है कि वो खैनी खाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो गैरेज वाला मोहन वो भी खैनी खाता है और कांचन और उसके परिवार से उसका ताल्लुक है। चंदू के कत्ल का ताल्लुक यकीनन कंचन के से है, क्योंकि चंदू ने हमें बताया था कि कोई 28-30 साल का आदमी उससे पूछ रहा था कि अहमदाबाद जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है और उसने खैनी भी खरीदी थी। That's right, कर्नल। डब्बा, हमें उसके गैरेज पे चलना होगा। कौन मांगता है साहब जी? ये गैरेज का मालिक मोहन किधर है? आपको उस्ताद जी से मिलने का है? हाँ, किधर है तेरा उस्ताद जी? अरे वो इस तो अपन भी सुबह से उसका ही इंतजार करते हुए इधर बैठे है, पर पता नहीं उस्ताद जी किधर चला गया। घर पे भी नहीं है। घर कहाँ है? ये क्या बाजू में तो है वो। जाओ दो डब्बा, तुम जाकर देख लो। राइट कर्नल। तुम इस गैरेज में काम करते हो? हाँ साहब जी। आज तुम कितने बजे यहाँ आए? साहब जी मैं तो रोज के माफक डेली इधर 9 बजे आता है। अच्छा, तो लेकिन पता नहीं आज उस्ताद जी किधर को चला गया। पता नहीं तुमको? नहीं साहब जी। घर में कोई नहीं है कर्नल। लगता है मोहन फरार हो गया। जादव, इस गैरेज पे नजर रखने के लिए 2 आदमी तैनात करो। 24 घंटे नजर रखनी चाहिए। राइट कर्नल। कर्नल, मोहन का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या आपको पूरा यकीन है कि चंदू और कंचन का कातिल वही है? डब्बा, अगर मोहन कातिल नहीं है तो फिर उसके अचानक गायब होने की वजह क्या हो सकती है? कर्नल, वैसे देखा जाए तो गायब तो आपके रवि और जतिन भी हैं। उनका भी तो अभी तक कोई अता पता नहीं है। हाँ डब्बा, हमें अभी तक ऐसी कोई लीड नहीं मिली जो हमें किसी नतीजे तक पहुंचा सकती है। आओ यादव, रिपोर्ट मिली? यस कर्नल, लेकिन हैरानी की बात यह है कर्नल कि चाकू पर लगे खून और कंचन के कपड़ों पर लगे खून का ब्लड ग्रुप कंचन के ब्लड ग्रुप के साथ मैच नहीं करता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कर्नल? तो फिर वो खून किसका था? कर्नल, हम लोग इस मामले में आशीष तनेजा को भूल रहे हैं। कंचन के मामा के दोस्त का बेटा, जिससे कंचन के घर वाले कंचन की शादी करना चाहते हैं। यस राज यादव। सरिता जी, एक आदमी है मोहन जिसका नाम है, उसका
मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक छोटा सा गैराज है। साल पहले आपके पेट्रोल पंप पर काम किया करता था। जी हाँ। सरिता जी, बाय एनी चांस आशीष मोहन को जानता है? आई डोंट थिंक सो कि उन दोनों की कोई जान पहचान है। मोहन पर साहब से मिलने आता यहाँ? क्या हम पूछ सकते हैं किस लिए? जी वो मेरी बहुत इज्जत करता है, जब भी इधर से गुजरता है वो। आपसे मिलने आता है। मगर सरिता जी, मोहन इस वक्त फरार है और हमें शक है कि उसने चंदू पान वाले का कत्ल किया। तो मल्होत्रा, क्या आपने उससे ये जिक्र किया था कि चंदू पान वाले से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली? जी नहीं। क्या मोहन को इस बात का पता था कि रवि और जतिन दोस्त है? मेरे ख्याल से तो नहीं। आखिर मोहन के इस मामले से क्या ताल्लुक है कर्नल साहब? यही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे मल्होत्रा, एनीवे, आप और सरिता जी उस रात, जिस रात कंचन घर से भाग गई थी, घर कितने बजे लौटे? उस रात हम पेट्रोल पंप पर अकाउंट चेक करने के लिए गए हुए थे। हम लौटे करीब 11 बजे। आपका पेट्रोल पंप कहाँ है? जी बोरीवली हाईवे पर। कर्नल साहब, एक सवाल पूछना था। आप मेरे भांजी के कातिल रवि और जतिन को तलाशने के बजाय यहाँ के हमसे इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? मिस्टर मल्होत्रा, आप पुलिस सर्विस में थे। इस सवाल का जवाब आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे। अरे मिस्टर आशीष चनरिया, अच्छा हुआ आप हमें यहां मिले। जी, मुझसे आपको क्या कहा? जिस रात कंचन घर से भागी, आप उस वक्त कहां थे? अपने डैडी के साथ एक बिजनेस मीटिंग में था। बस कि अगली सुबह? अपने घर पर। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी। लेकिन मैं आपकी चाहत की दाद देना चाहूंगा। आपने उस दिन मुझसे कहा था कि कंचन अगर वापस लौट आए तो आप अब भी उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। और आप उसकी खबर लेने के लिए अक्सर यहाँ आते रहते हैं। ग्रेट थिंग। वरना कौन लड़का ऐसे लड़की के साथ जो कर्नल, आप कहना क्या चाहते हैं? अब मोहन से आखिरी बार कब मिले? जी, कौन मोहन? वही जिसका गैरेज है और जो पहले सरिता जी के पेट्रोल पंप पर काम करता था। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दहसर चेक नाके का जो ब्रिज है, वहां के टोल टैक्स की रिसीट सही है। इसका मतलब यह है कर्नल कि उस रात ये गाड़ी उस रास्ते पर गई थी? सिर्फ उस दिन नहीं, ये गाड़ी अक्सर वहां जाती रहती है, क्योंकि ये दो रिसीट्स पिछले तारीखों की है। कहाँ से आ रहे हो? जी बाजू वाले गैरेज गए था देखने, आशीष साहब की गाड़ी बनी है नहीं। पर आशीष साहब तो अभी अपनी गाड़ी में आए हैं। ये तो मैडम की गाड़ी है। रात आशीष साहब की गाड़ी खराब गई थी, इसलिए ले गए थे। ऐसी देखो, दहसर चेक नाके का जो ब्रिज है वो क्रॉस करके मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर अक्सर इस गाड़ी से कौन आता जाता रहता है? क्या उस तरह भी मैडम का कोई पेट्रोल पंप वगैरह है क्या? नहीं साहब, उधर तो मल्होत्रा साहब का फार्म हाउस है। जब छुट्टी होती है उधर के सब लोग जाते हैं। जिस रात कंचन घर से भागी थी उस रात भी तो ये गाड़ी आशीष के पास नहीं थी। पता नहीं साहब, मैं तो उस दिन छुट्टी पर था। ये आशीष साहब भी अक्सर वहां आते जाते रहते फार्म हाउस पर? ये तो पता नहीं साहब। इस फार्म हाउस का पता क्या है? मल्होत्रा फार्म हाउस।
पानी का पैकेट। कर्नल, इसका मतलब कि मोहन यहाँ। कर्नल यहाँ। मेरी बच्ची, तो ठीक तो है ना? अब तक कहाँ थी तू? थैंक यू कर्नल। हम तो मान बैठे थे कि कंचन, बेटे वो कमीने कहाँ है? बस मिस्टर मल्होत्रा, बस। अब और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। कंचन ने हमें सब कुछ बता दिया है। आपके फार्म हाउस के कंपाउंड में दफन रवि और जतिन की लाशें भी हमने बरामद कर ली है, और पुलिस फोर्स की एक टीम मोहन के गांव ऑलरेडी रवाना हो चुकी है उसे गिरफ्तार करने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल? बेटे तूने इन लोगों को क्या बताया? अब तक मैं चुप रही, आप लोगों को बचाने के लिए फार्म हाउस में छुपी रही, आप लोगों का जुर्म छुपाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरी माँ है और ये मेरे मामा जी। मगर आज मैं मजबूर हो गई। अब आप दोनों को सजा से कोई नहीं बचा सकता। मिस्टर मल्होत्रा, एक छोटी सी बात पर कानून को अपने हाथ में लेकर आपने अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं कर्नल, ये बिल्कुल छोटी सी बात नहीं थी, ये हमारी इज्जत और आबरू की बात थी। रवि ने कंचन को भगाकर हमारे खानदान की इज्जत और आबरू को लूटने की कोशिश की और उस पर कीचड़ उछाला है, और जतिन ने उसका साथ दिया था, और इसलिए हम उन दोनों को ये कत्ल कर दिया। हमें कतई बर्दाश्त ही नहीं कि हमारे खून का रिश्ता गरीबी की लानत के साथ हो। हम जिंदगी को सिर्फ दिल की बोली पर नीलाम नहीं कर सकते कर्नल। तरस आता है मुझे आपकी अकल पर मिस्टर मल्होत्रा। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होकर आपको यह गलतफहमी थी कि आप कानून से बच जाएंगे। आपकी कार से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पुल टोल नाके की रिसिप्ट मुझे मिली और मुझे आप पर शक हो गया, क्योंकि उनमें से एक रिसिप्ट वारदात की रात की यानी 29 मई की थी, और आपके नौकर ने हमें बता दिया कि आपका वहां एक फार्म हाउस भी है, जबकि उस दिन आपने वहां जाने का कोई जिक्र हमसे नहीं किया। हम आपके फार्म हाउस गए तो थे मोहन की तलाश में, लेकिन वहां हमें कंचन मिली। मगर आप लोगों को उस रात कैसे पता चला कि कंचन और रवि मुंबई अहमदाबाद रोड पर रास्ते में खड़े हैं? जतिन
मोहन के गैराज पर था, तभी उसके मोबाइल पर कंचन का फोन आया। कंचन, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। इस वक्त तुम्हारी मम्मी पेट्रोल पंप पर होंगी और तुम्हारे मामा जी क्लब में पत्ते खेल रहे होंगे। जब तक कि वो घर पहुंचेंगे और उन्हें पता चलेगा कि तुम घर से भाग गई हो, उस समय हम लोग अहमदाबाद पहुंच चुके होंगे। जतिन की बातों से वो समझ गया कि कंचन रवि के साथ घर छोड़कर भाग रही है। उसने फौरन मुझे फोन पर इत्तला दी। हेलो मैडम। तभी मैं भाई साहब के साथ वहां पर चली गई। कार की स्टेपनी कंचन की कार में फिट करवा दी और फिर रवि की लाश और कंचन को लेकर अपने फार्म हाउस चला गया। वहां पहुंचने के बाद रवि की लाश को अपने फार्म हाउस के कंपाउंड में दफना दिया और फिर अगले दिन जब आपसे पता चला कि जतिन अपने घर पड़ी है तो मैंने मोहन से उसका भी कत्ल करवा दिया और उसकी लाश अपने ही कंपाउंड में दफना दिया। और कर्नल, मोहन से हमने चंदू पान वाले का कत्ल करवाया और फिर वो सूटकेस भी मैंने जानबूझकर वो सूटकेस जतिन के घर पे रखवा दी ताकि आप जब वहां पहुंचे आपको शक हो जाए कि रवि और जतिन दोनों ने मिलकर कंचन की हत्या की और सारा माल लेकर फरार हो गए। आप लोगों ने हमें गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, मगर एक बात आप भूल गए कि मुजरिम और कानून की आंख मिचौली में जीत हमेशा कानून की होती है और मुजरिम को मुंह की खानी पड़ती है।